यह कहानी है धर्मपाल चौधरी के घर की। अब वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लेकिन उनके बनाए नियम अब भी इस घर के हर कोने पर शासन करते हैं। सुबह के 7 बजे है और चौधरी साहब का पानी का समय अलार्म बज चुका है। समय की अहमियत कोई समझता ही नहीं है। पानी का समय खत्म। ठीक 7 बज गए हैं। अब बाथरूम से एक बूंद भी नहीं बहनी चाहिए। बाबूजी, बस 2 मिनट और प्लीज़। मेहंदी लगी है बाबूजी, और बाल भी पूरे नहीं धुले हैं। मेरा सिर झिलने लगा है बिना पानी के बाबूजी। समय सबके लिए बराबर है शिवानी, चाहे वो घर का सदस्य हो या बाहर वाला। अगर एक भी बार नियम टूटा तो पूरा अनुशासन ढह जाएगा। शिवानी बाथरूम से बाहर आई और उसके बाल आधे गीले थे और चेहरे पर परेशानी। बेचारी, और कर भी क्या सकती थी। जी, समझ गई बाबूजी। नियम पहली प्राथमिकता, बालों का रंग या सिर चलना बाद में। चौधरी साहब के नियमों का असर रसोई में भी साफ दिखता था। सुबह से ही दोनों बहुएं युद्ध स्तर पर काम रही थी। नियम बिल्कुल साफ था। 9 बजे से पहले नाश्ता मेज पर तैयार होना चाहिए। दीदी, पराठे, चाय, उपमा, कटलेट सब ठीक 8:45 तक तैयार होना चाहिए। मैं तो अब रोबोट बनते जा रही हूँ इस घर में। हाँ रिया, इस रसोई में मसालों की खुशबू कम और घड़ी की आवाज़ ज़्यादा महसूस होती है। लगता है जैसे हम किसी रेस में दौड़ रहे हो। रेस ही तो है दीदी, और फिनिश लाइन पर बाबूजी तलवार लेकर खड़े हैं। अगर नमक भी थोड़ा ज़्यादा हुआ तो भी चल जाएगा, लेकिन 5 मिनट भी लेट हुए तो मानो हमने सीधे सीधे युद्ध का ऐलान कर दिया हो। कभी कभी लगता है ये घर नहीं, कोई छावनी है, छावनी। वहीं दूसरी तरफ घर के पुरुष भी इन नियमों से अछूते नहीं थे। बड़ा बेटा करण, जो घर के कामों में हाथ बटाता था, उसे भी समय की पाबंदी का पाठ हर रोज पढ़ाया जाता था। सुनो करण, पौने घंटे में सब्जियां लेकर वापस आ जाओ। 7:15 बज रहे हैं। ठीक 8 बजे तुम्हें घर वापस आना है। पापा, आप जानते हैं मंडी में कितनी भीड़ रहती है, और आज शायद रास्ते पर हड़ताल भी है। मैं कोशिश करूंगा जल्दी लौटने की, मगर हड़ताल के कारण अगर रास्ता बंद हुआ तो। कोशिश नहीं करण, मुझे परिणाम चाहिए। मुझे उसे कोई लेना देना नहीं है, चाहे वह भीड़ हो या कोई हड़ताल हो। ये घर का नियम है। घर नियम पर चलता है और तुम्हें उस नियम का पालन करना ही होगा। बाहर की मंडी तो मंडी ही है, मगर अंदर बहुत बड़ी डिसिप्लिन की मंडी है। क्या करेंगे, ऐसे ही चलता रहेगा। चलाओ।
रात के 10 बजे धर्मपाल चौधरी के घर का दरवाजा बंद हो जाता है, चाहे कोई भी हो। 10 के बाद घर में प्रवेश वर्जित है और आज अतुल इसका शिकार है। रात का समय था। अतुल घर के दरवाजे के बाहर खड़ा था। उसने दरवाजे को जोर जोर से खटखटाया, कई बार खटखटाया, पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। आखिर में उसने अपने पापा धर्मपाल को फोन कर दिया। मैं मीटिंग में था पापा, अभी अभी यह पहुंचा हूं। प्लीज दरवाजा खोलिए, बाहर बहुत मच्छर है, मुझे काट रहे हैं पापा। अनुशासन की कद्र ही नहीं है किसी को। 10 बजे के बाद दरवाजा नहीं खुलता। क्या तुम्हें ये बताना पड़ेगा अतुल? ये नियम सब पर बराबर है। कोशिश तो मैंने पूरी की थी, पर मैं समय पर नौकरी से नहीं निकल सका और बस 5 ही मिनट तो लेट हुआ हूं, लेकिन अब घर से भी बाहर हूं। ये कैसा नियम है जो अपने ही बच्चों को रात भर बाहर रहने दे, और वो भी इतने सारे मच्छर में। कमाल है। अतुल ने फोन रखा और दरवाजे को हताश होकर देखा। वो जानता था कि अब दरवाजा नहीं खुलेगा। उसकी आंखों में अपने पिता के प्रति निराशा और गुस्सा भी था। उसने पूरी रात वही पास की बेंच पर गुजारी। इन नियमों की कमी थी कि बिजली के बिल को लेकर धर्मपाल चौधरी का एक और बिजली बचाओ अभियान शुरू हो चुका है, जिसका खामियाजा घर के हर सदस्य को भुगतना पड़ रहा है। आज रसोई में शिवानी और रिया परेशान होकर एक दूसरे को देख रही थी, क्योंकि फ्रिज अनप्लग्ड था और मिक्सी एक कोने में पड़ी थी। आज से मिक्सी और फ्रिज का प्रयोग नहीं होगा। पिछले महीने का बिल बहुत ज्यादा आया है। बाबूजी, बिना फ्रिज के कैसे चलेगा? ऐसे तो फ्रिज का सारा सामान खराब हो जाएगा और ज्यादा नुकसान होगा। और बाबूजी, मिक्सी के बिना चटनी बनाना तो युद्ध जीतने जैसा होगा। हाथ से पीसने में बहुत समय लगेगा। पुरान काल से मिक्सी और फ्रिज चलते आ रहे हैं क्या? पुराने जमाने में भी लोग रहते थे। शिवानी, तब कहाँ थे फ्रिज और मिक्सी? अब आदत डाल लो। रिया और शिवानी बस एक दूसरे को देखती रहेगी। वो जानती है कि बहस करने का कोई फायदा नहीं। धर्मपाल के नियमों का असर सिर्फ परिवार पर ही नहीं, बल्कि घर में काम करने वाले लोगों पर भी पड़ रहा था। उनकी पुरानी काम वाली कमलाबाई भी अब इन नियमों से परेशान हो चुकी थी। साहब जी, रोज टाइमर लेकर खड़े हो जाते हो, 1 मिनट भी देरी हो गई तो ताने मिलते हैं। कभी झाड़ू लगाने का नियम, कभी बर्तन मांजने का। मैं कोई मशीन नहीं हूँ, अब मैं नहीं आऊंगी काम करने। काम में अनुशासन जरूरी है कमला। अगर सब अपनी मर्जी से अपना अपना करने लगेंगे तो सारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो आप मशीन ही मंगवा लीजिए साहब जी, इंसान नहीं। मेरे पास भी घर है, परिवार है। घर ऐसे नहीं चलता। मैं अब और नहीं कर सकती। कमलाबाई अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करती है और गुस्से में दरवाजे की ओर बढ़ जाती है। धर्मपाल उसे जाते हुए देखते हैं। उनके चेहरे पर और थोड़ी चिंता दिख रही है। यह पहली बार है कि जब किसी ने उनके नियमों को इतनी सख्ती से चुनौती दी है। जैसे जैसे नियम कठोर हो जा रहे थे, रिश्तों की डोर कमजोर पड़ रही थी।
बाबूजी, माँ की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर ने कहा है उनकी हालत गंभीर है। मैं 1-2 दिन के लिए मायके जाना चाहती हूँ। उन्हें मेरी ज़रूरत है। ऐसे सारा काम अधूरा छोड़कर जाना नियम के खिलाफ है शिवानी। इस घर की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अगर तुम ही चली जाओगी तो सब कुछ रुक जाएगा। ऐसे नहीं चलेगा। तो क्या ये सब भी टाइम टेबल से चलेगा बाबूजी? क्या रिश्तों की कोई कीमत नहीं है आपके नियमों के आगे? माँ की बीमारी भी आपके नियमों से ही चलेगी। धर्मपाल ने रिया की ओर देखा। उनकी आंखों में नाराजगी थी कि रिया ने उन्हें बीच में टोकने की हिम्मत की। ये बहानेबाजी मेरे सामने नहीं चलेगी। ये सब बहाने हैं रिया। काम से बचने के लिए लोग ऐसी बातें करते हैं। शिवानी के चेहरे पर उदासी छा गई। वही रिया गुस्से में उठकर चली गई। वह अपने ससुर के इस व्यवहार से बेहद निराश थी। धर्मपाल ने उन दोनों को जाते हुए देखा, पर उनके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। जब सब कुछ बिखरने लगा था, तब धर्मपाल की इकलौती बेटी आरुषि और उसके पति विहान घर आए। आरुषि ने अपने पिता को गले लगाया। धर्मपाल विहान के लिए एक लस्सी का गिलास लेकर आए जो शिवानी ने बनाया था। पापा, देखिए तो कौन आया है। कितने समय बाद घर आना हुआ। विहान भी साथ में है। आपने तो सोचा भी नहीं होगा कि हम ऐसे अचानक आ जाएंगे। अर्र, इसमें न तो शक्कर है न ठंडक, और ये पोहा भी, उफ, ये तो अध पका लग रहा है। ये क्या बात है ससुर जी? बताओ बताओ, क्या शिवानी और रिया ने अचानक से खाना बनाना छोड़ दिया है, या उन्हें हमारी पसंद नापसंद का कोई ख्याल ही नहीं रहता है? क्या बात है? नहीं नहीं दामाद जी, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल हमारे घर में हर चीज नियम से बनती है। हमने बिजली बचाने के लिए फ्रिज का इस्तेमाल बंद कर दिया है, इसलिए लस्सी ठंडी नहीं है। और चीनी भी कम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये अनुशासन का हिस्सा है। ज्यादा मीठा, ज्यादा स्वाद, ये सब आदतें इंसान को कमजोर बनाती है। मैं मानता हूं ससुर जी, अनुशासन जरूरी है। नियम जीवन को एक दिशा देते हैं, लेकिन जिंदगी है ना, ये जिंदगी सिर्फ नियमों और अनुशासन से नहीं चलती है। ये मशीन थोड़ी है। रिश्तों में मिठास और आपसी समझ भी जरूरी है। अगर नियम इतने कड़े हो जाए कि वो रिश्तों को ही तोड़ दे, तो ऐसे नियमों का क्या फायदा? बताओ बताओ। धर्मपाल, जो हमेशा दूसरों को उपदेश देते रहे थे और अपने बनाए नियमों को ही सर्वोच्च मानते थे, विहान की सीधी और तर्कपूर्ण बात सुनकर स्तब्ध रह गए। विहान की आंखों में उन्होंने देखा जहां कोई डर नहीं, बल्कि सत्य की स्पष्टता दिखी। यह पहली बार था जब किसी ने उनके मुंह पर इतनी स्पष्ट और चुनौती भरी बात कही थी, जिसने उन्हें गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया था। विहान की बातों ने धर्मपाल चौधरी को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि उनके बनाए नियमों ने परिवार को एकजुट करने के बजाय उन्हें एक दूसरे से दूर कर दिया था।
उस रात धर्मपाल ने पहली बार आत्ममंथन किया। क्या मैं इतना कठोर हो गया हूँ कि मेरे अपने मुझसे डरने लगे हैं? जो आज तक मुझसे प्यार करते थे वो मुझसे डरने लगे हैं। क्या मैंने अपने बच्चों को सिर्फ नियम का पालन करने वाला रोबोट बना दिया है? कुछ तो जरूर है। मुझे आत्म परीक्षण करना होगा। सुबह हुई। धर्मपाल चौधरी ने अपने परिवार के सभी सदस्यों शिवानी, रिया, करण और अतुल को हॉल में बुलाया। बच्चों, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैंने अनुशासन के नाम पर तुम सबको बांध दिया था। मुझे देर से एहसास हुआ, लेकिन अब से तुम अपनी मर्जी के सब मालिक हो। अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हो। फ्रिज वापस रसोई में होगा और मिक्सी भी चलेगी। अतुल, तुम जितनी देर से आओ, दरवाजा हमेशा तुम्हारे लिए खुला रहेगा, क्योंकि तुम घर की भलाई ही चाहते हो। क्या बाबूजी, सच में? हाँ बेटा, बिल्कुल सच कह रहा हूं। कमलाबाई भी अब वापस आ चुकी थी। धर्मपाल चौधरी ने आखिरकार यह महत्वपूर्ण सबक सीख लिया था। उन्होंने जाना कि नियम और अनुशासन जरूरी है, लेकिन वे कभी भी प्रेम और रिश्तों से बड़े नहीं हो सकते।